हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस एंगेज। आज के इस वीडियो में आप सभी से एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी शेयर करने आ रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन के एक बहुत बड़े पार्ट सीखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब था। हर रोज वो अपनी गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो खाना खाने गया तो रास्ते में एक मुसाफिर आया और बोलता है कि भाई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। तो उस लड़के के पास मात्र एक रोटी थी। तो लड़का बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम यहाँ मिल करके बांट के खाते हैं। तो लड़का उस रोटी में से 2 टुकड़े करता है और आपस में बांट कर खा लेते हैं। फिर अगले सुबह जब वो लड़का गाय चराने जाता है तो फिर वही कहानी। अगले दिन 2 मुसाफिर आते हैं तो बोलते हैं कि भाई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ हो तो खाने के लिए दे दो। तो लड़का रोटी निकालता है और उस रोटी के 3 टुकड़े करता है। तो लड़का बोलता है मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आइए हम सब इसे मिलकर के खाते हैं। और वो लड़का उस रोटी से 3 टुकड़े करता है और तीनों आपस में मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन जब लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाने बैठता है, ठीक उसी समय 3 मुसाफिर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे भी दे दो। तो लड़का एक रोटी में से 4 टुकड़े करता है और चारों आपस में खा लेते हैं। फिर अगले दिन जब वो लड़का गाय चराने जाता है तो देखता है कि उस दिन 4 मुसाफिर आते हैं और चारों बोलते हैं मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो। तो उस लड़के के पास मात्र एक रोटी थी और वो 4 टुकड़ा करता है, चारों को दे देता है, चारों खा लेते हैं और बोलता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग आराम से खाना खाइए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देगी। जब वो सभी खाना खा लिए तो लड़के के दिल में बड़ी इच्छा हुई जानने के लिए कि भाई, आप लोग कौन हैं। तो लड़का पूछता है कि भाई, आप लोग कौन हैं। तो सभी बताने से इनकार कर देते हैं कि वो सभी कौन हैं। बहुत देर रिक्वेस्ट करने के बाद एक बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, इस धरती पर लोगों का प्राण लेने के लिए आते हैं। तो लड़का बोलता है कि एक बात बताइए कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो वो सब यमदूत इस बात को बताने से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि मेरी किताब में तो लिखा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस बात की परमिशन नहीं है। तो काफ़ी समय तक लड़का रिक्वेस्ट करता रहा। उसमें से बहुत दयालु था। वो बोलता है कि हमने इसका खाना खाया है, चलो इसको बता देते हैं। तो बोलता है तुम्हारी मृत्यु उस दिन होगी जिस दिन तुम शादी करके आओगे और अपनी प्रियतमा से पहली रात को मिलने जाओगे। उसी समय सीढ़ी पर चढ़ते समय आपको सर्फ डस लेगा और उस सबकी मौत हो जाएगी। तो लड़का बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। कुछ समय बाद लड़की की शादी हो जाती है और लड़का अपनी प्रियतमा से पहली रात को मिलने के लिए जाता है। उसी समय रास्ते पर जैसे जाता है तो उसी समय सीढ़ी पर सर्फ बैठा होता है और सर्फ बहुत रो रहा होता है। वो सोचता है कि इस लड़के ने खुद भूखे रह करके हमारा पेट भरा है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो दूसरा यमदूत बोलता है कि भाई, इसको तो डसना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा ड्यूटी है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे सर्फ उसको डसने जाता है तो लड़का बोलता है कि भाई प्लीज़ आप मुझे 2 मिनट का समय दो, आज मेरी शादी होकर के आई है, मेरी पहली रात है, मैं अपनी प्रियतमा से मिल के आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो सर्फ बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। और ये सारी बात जो है उसकी प्रियतमा ऊपर बैठी सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो सोच रही थी कि आज ही मेरी शादी हुई है और आज ही मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी समय एक गर्भवती महिला नीचे से गुजर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, किसी के पास कुछ खाने के लिए है तो दे दे, किसी के पास कुछ खाने के लिए है तो दे दे। तो वो उसकी प्रियतमा बैठी होती है। वो सोचती है कि आज मेरे पास इतना चीज़ है खाने के लिए, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं खाने के लिए, लेकिन जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं इन सब मिठाइयों को क्या करूँगी। वो क्या करती है, उन सभी मिठाइयों को साड़ी में बांधती है और नीचे लटका देती है। और वो गर्भवती महिला जो है उसको जैसे ही खाती है तो उसके दिल से दुआ निकलती है कि तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। इतना बात जैसे अमरा सुनता है तो बोलता है सर्प से, पीछे लौट जाओ, अब हम इसको नहीं मार सकते क्योंकि इसको इस समय बहुत ही पावरफुल दुआ मिल चुकी है, तो इसलिए हम इसको अब नहीं मार सकते। वो सर्प और यमदूत सब लौट जाते हैं और वो लड़का अपनी प्रियतमा के पास चला जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचो।
हमेशा दूसरों का भला करो, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हम इस दुनिया को देते हैं वही चीज़ हमारे पास रिटर्न लौट के आता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दुनिया को क्या देते हो, अच्छाई या बुराई। बस याद रखना, जो भी दोगे वो चीज़ लौट के आएगी, मल्टीप्लाई होकर के, यानी कि इतना दोगे तो इतना मिलेगा। डिपेंड ऑन अच्छाई देते हो या बुराई देते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा ये पहली कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि इस कहानी से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और हमें कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार साइनिंग ऑफ।